तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। हम उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा। हमने कहा था कि सर कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन शुड बी 2:1। ये तो मैंने आपको बताया था। जो सबसे पहली डेफिनेशन हम कार्बोहाइड्रेट्स की बताते थे वो बेटा यही था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनको हम लोग मानते थे इनिशियली कि ये बेटा हाइड्रेट्स हैं कार्बन के। नाउ व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब? सर किसी भी कंपाउंड को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें अगर कार्बोहाइड्रेट कहना होगा तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड दो क्राइटेरिया, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, सर उस कंपाउंड के पास कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1। और बेटा कंडीशन नंबर 2 है कि सर उसके पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो होना चाहिए 2:1। सो इनिशियली हम लोग कहते थे कि अगर कोई भी कंपाउंड ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल करता है तो उस कंपाउंड को हम लोग वैसा बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलो इस चीज को हम बेटा एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे बेटा एग्जांपल ग्लूकोज की। लेट्स सपोज ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है बेटा C6H12O6। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे चेक करना है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं तो मुझे कितने क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे? 2। पहला वाला क्या, इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखते हैं सर इसके पास कार्बन भी है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसके पास ऑक्सीजन भी है। तो पहली वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो रही है। जरा कंडीशन नंबर 2 देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए सर? 2:1। यहां पे आप देखिए, जरा यहां पे आप देखिए, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है। 6 1s are 6, 6 2s are 6। It implies that the ratio of hydrogen to oxygen is also how much? It is 2:1। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। पहला क्राइटेरिया ये कि उसके पास होना चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा क्राइटेरिया ये कि उसके पास होना चाहिए रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन शुड बी 2:1। ये आ गया रेशियो 2:1। सो हम लोग कहेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सेम यही डेफिनेशन बेटा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका नाम राइबोस है, इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। या हमारे पास कोई और मॉलिक्यूल होगा, इरेथ्रोस, फ्रक्टोस, कुछ भी, तो उन सब के लिए वैलिड है। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो हमने क्लासरूम में भी डिस्कस की थी। एक एग्जांपल है बेटा CH3COH। जरा हम देखेंगे क्या ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा है या नहीं। आप देखिए, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे आप कहेंगे सर इसके पास C2 है, इसके पास H4 है और इसके पास O2 है। क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए कि नहीं? देखते हैं। सर इसके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2 1s are 2 2s are तो 2:1 है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला कंपाउंड भी होना चाहिए था कार्बोहाइड्रेट। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला कंपाउंड भी क्या होना चाहिए था? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन भाई साहब इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें COOH का फंक्शनल ग्रुप है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसलिए क्या किया गया, ये जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड किया गया। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया गया। उसके बाद बेटा एक दूसरी डेफिनेशन आ गई जहां पे हमने बोला कि सर जी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके लिए एक दूसरी डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, इन्हीं के लिए हम एक दूसरी डेफिनेशन बोलते हैं, दैट इज दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या मैंने आपसे कहा था हम इनको कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। और मैंने कहा था इनके जो डेरिवेटिव्स हैं दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो जो रिसेंट डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है सर? वो है दीज कैन बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और दे कैन बी डेरिवेटिव्स ऑफ polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones. So polyhydroxy aldehydes, polyhydroxy ketones or their derivatives, all of them can be carbohydrates. ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। ये जो हम लोग कहते हैं ना बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसका क्या मतलब? सर मैंने कहा कि
हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, अब ये है कि सर दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स, फॉर एग्जांपल दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। या फिर आप लोग कहेंगे सर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए इन दोनों को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। चलिए समझते हैं पहले पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का क्या मतलब होता है। देखिए सर, पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी मींस OH का फंक्शनल ग्रुप होना, एंड देन अल्डिहाइड मींस जहां पे फंक्शनल ग्रुप CHO रहेगा, और पॉली मींस N नंबर। सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इन नटशेल में कह सकता हूं कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे। भाई साहब, अब बहुत सारे का क्या मतलब? मोर देन वन, एक से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है पॉली होना जरूरी है, एक से ज्यादा OH ग्रुप्स का होना जरूरी है, और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप होगा अल्डिहाइड। या लाइकवाइज मैं कहूंगा अगर ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन नहीं होगा तो उसके पास बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, और साथ में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा ये रहेगा कीटोन। जो साथ में फंक्शनल ग्रुप रहेगा ये फंक्शनल ग्रुप इस बार क्या रहेगा? कीटोन। सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को भी कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, या बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को भी क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। चलिए इन दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक कॉमन एग्जांपल लूंगा, दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज वी हैव ए मॉलिक्यूल एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। चलिए बेटा, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H12O6। मैं कहता हूं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। क्यों है कार्बोहाइड्रेट सर? क्योंकि ये हो सकता है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या तो हो सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या नहीं। चलिए, तो कैसे पता चलेगा बेटा? हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे उसमें 6 कार्बन बनाने पड़ेंगे। चलिए बेटा, ये हो गए हमारे पास इसके 6 कार्बन। लेट्स सपोज दीज आर 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1, देन कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड देन कार्बन नंबर 6। अब क्या चाहिए हमें? अब हमें बहुत सारे OH चाहिए और चाहिए फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड, जब भी आप बेटा फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, जहां पे भी आप अल्डिहाइड की बात करेंगे, ये आपको रखना है टर्मिनल पोजीशन पे। तो आपने टर्मिनल पोजीशन पे किसको रख दिया? अल्डिहाइड को रख दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी देख लो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स तो बराबर आ गए। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें सेटिस्फाई करना है H और O को, क्योंकि हमारे पास O 6 होने चाहिए, H 12 होने चाहिए, कार्बन तो 6 आ गए। अब क्या बचा? H के 12, एक H तो आ गया, अभी 11 बज गए, और बेटा O का भी एक आ गया, अभी 5 बज गए। तो कैसे बना लेंगे? ये देखिए सर जी, इसके पास फॉर एग्जांपल H और OH, ये मान के चलो सर, इसको एक H दे दिया, इसको एक OH दे दिया। इस पोजीशन पे आप लोग देखिए बेटा, इस पोजीशन पे भी इसको देंगे एक H और दे देंगे एक OH। इस पोजीशन पे भी इसको मैंने एक OH दे दिया, एक H दे दिया। जरा पोजीशन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, इसके पास भी OH रहेगा, H रहेगा। पोजीशन नंबर 5 की बात करते हैं, H और OH रहेगा। पोजीशन नंबर 6 की बात करते हैं, आप लोग देखिए बेटा, H और OH रहेगा। इस पूरे मॉलिक्यूल को जरा देखिए, इस पूरे मॉलिक्यूल को जरा देखिए। ये बेटा पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 एंड पोजीशन 6। सो वी हैव 6 कार्बन्स। हाइड्रोजन आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। H भी बराबर 12 आ गए। O आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and 1 here, they are 6. That means this molecule has how many OH groups? Like 1 2 3 4 and 5 OH groups are there. When 5 OH groups are there, it means it's polyhydroxy, and the functional group is aldehyde. So this molecule is basically polyhydroxy aldehyde. So when this molecule is polyhydroxy aldehyde, this molecule is carbohydrate. So जब भी बेटा मैं कहूंगा कि सर क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, जो आज की डेट में बेटा हम लोग डेफिनेशन फॉलो करते हैं, वो कहते हैं या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। जरा ये देख लो, ये मॉलिक्यूल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या नहीं? हाँ जी,
इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड आ गया, बहुत सारे OH ग्रुप्स आ गए, तो ये क्या बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है और इस कंपाउंड का नाम बेटा मैं क्या दूंगा, इस कंपाउंड का नाम हम लोग देते हैं ग्लूकोज। This molecule is glucose. Now again let's see whether this definition applies to any carbohydrate which has a functional group of ketone. ये डेफिनेशन समझने के लिए हम फिर से एग्जांपल लेंगे, यही C6H12O6, लेकिन इस बार मैं जिस मॉलिक्यूल की बात कर लूंगा और वो मॉलिक्यूल बेटा एक दूसरा है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज। इस बार मैं जो एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूं हम वो समझेंगे फ्रुक्टोज की। देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है C6H12O6, सर फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है C6H12O6। नाउ हाउ डज इट मेक डिफरेंस, नाउ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इन दो को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए बेटा मैं स्ट्रक्चर लूंगा बेटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। जरा बेटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसके C ड्रॉ करेंगे, तो कितने C आ जाएंगे, सर जी इसके पास भी वही 6C आ जाएंगे। यहां पे मैं बनाता हूं, इसके पास भी 6C आ जाएंगे, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6, आगे 6। अब सिंस दिस कंपाउंड इज ए polyhydroxy ketone, this compound is a polyhydroxy ketone, so the ketone cannot be terminal। ketone बेटा टर्मिनल तो हो ही नहीं सकता, ये तो चेन के बीच में होगा, सो पोजीशन नंबर 2 पे हम लोग कीटोन बना लेंगे। बाकी सारी पोजीशंस पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा H और OH। सो यहां पे आप लोग देखेंगे बेटा H, फॉर एग्जांपल H here, then OH here, this is position number 3, OH here and H here, this is position number 4, H here, OH here, this is position number 5, H and OH, this is position number 6। आप लोग बेटा देख सकते हो H और OH सारे के सारे बराबर हो गए। इसमें आप जरा काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन्स को, 1 2 3 4 5 और 6, बराबर 6 कार्बन्स हमें आ गए। Done. So we have 6 carbons here. We have 6 carbons. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 OH are there, and then oxygen 1 2 3 4 5 and 6 O are there. So this molecule is again this is C6H12O6, and this glucose molecule is also C6H12O6। ग्लूकोज भी C6H12O6 है, फ्रुक्टोज भी बेटा C6H12O6 है। तो दो में डिफरेंस क्या है, सर डिफरेंस ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ये वाला कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है और ये वाला कंपाउंड बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। तो हमने एक्सप्लेन किया कि कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्यों कह सकते हैं, या बेटा इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्यों कह सकते हैं, दोनों को हमने एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, अभी हमने देखा था एक ड्रॉबैक आया था पहली वाली डेफिनेशन का, जहां हमने डिस्कस किया था एक कंपाउंड को, जिस कंपाउंड का नाम था CH3COOH। चलिए देखते हैं क्या ये कंपाउंड जो CH3COOH है ये इस डेफिनेशन में कहीं पे एडजस्ट होगा या नहीं। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में आप अगर देखेंगे बेटा यहां पे फंक्शनल ग्रुप है ऐसे करके C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और एक साइड से इसके साथ रहेगा CH3। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया ना। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, इसका है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ना ही वो अल्डिहाइड है ना ही वो कीटोन है, इसलिए ये कंपाउंड तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ना, तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता है। ये वाला कंपाउंड तो कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से आई फील लाइक दैट कि आपको ये समझ में आया होगा, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आपको बेटा समझ में आई होगी। और ये जो प्रोजेक्शंस हम लोग बना रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं ना बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेटा फिशर प्रोजेक्शन। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शंस। सो मैंने आपको बेटा फिशर प्रोजेक्शन सिखाया। हमने बेटा फिशर प्रोजेक्शन सीखा किस किस का, हमने ग्लूकोज का भी सीखा, हमने फ्रुक्टोज का भी सीखा। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखते हैं कितना समझ में आ गया। सर हमारे पास और एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास बेटा और एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5।
और इस मॉलिक्यूल का नाम है बेटा राइबोस। दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल एज राइबोस। इसके पास है C5H10 और बेटा O5। क्या ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या नहीं? देखते हैं। तो कंडीशन क्या है सर? इसके पास बहुत सारे OH होने चाहिए, फिर फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन है। देखते हैं, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए, आपको 5 कार्बन बनाने, 2 3 4 और 5 कार्बन आ गए। फिर भाई साहब आप जरा ट्राई करते हैं क्या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में फिक्स हो जाएगा। हमने बनाया पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, फिर उसके साथ जरा डालिए HOH, H और OH, फिर से देखिए बेटा H और OH, फिर से देख लीजिए H और OH। जरा आप देख लीजिए, क्या 5 कार्बन है? हाँ जी 5 कार्बन है। क्या फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है? हाँ जी फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है। क्या O5 है? 1 2 3 4 और 5, O भी 5 है। क्या H10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और H भी तो 10 है, कार्बन 5 भी है, ऑक्सीजन बेटा 5 भी है, हाइड्रोजन 10 भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड भी है। तो ये कंपाउंड बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ना। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बेटा एक कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्या होगा? अच्छा दूसरी एक बात भी याद रखेंगे, जहां पे भी कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड रहेगा, उस कंपाउंड को, उस कार्बोहाइड्रेट को बेटा हम लोग एल्डोज बोलते हैं। और जहां पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहेगा, जैसे यहां पे फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या है? कीटोन है। तो जब भी हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, उस वाले कंपाउंड को हम लोग बेटा कीटोस बोलते हैं। उस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोस। तो कीटोस किस कंपाउंड को कहेंगे सर? अगर हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन होगी और साथ में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, तब जाके इस कंपाउंड को बेटा मैं कहूंगा ये कीटोस है। जरा मुझे बताइए, क्या ये राइबोस एल्डोस है कि कीटोस है? सर इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं ना, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? इसका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है ना। तो जब फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो मैं कहूंगा दिस कंपाउंड इज बेसिकली एल्डोस। दिस कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल एज एल्डोस। जरा फ्रक्टोज बेटा एल्डोस है कि कीटोस है? सर फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो तो कीटोन का है, तो हमें कहूंगा ये जो बेटा मेरे पास फ्रक्टोज है, ये तो एक कीटोस आ जाएगा। सर ग्लूकोज एल्डोस है कि कीटोस है? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप तो अल्डिहाइड है ना, ये तो एल्डोस आ जाएगा। मैं ऐसे कह सकता हूं कार्बोहाइड्रेट्स या तो एल्डोसिस हो सकते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा कीटोसिस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड होगा तो एल्डोस है, कीटोन होगा तो कीटोस होगा। फिर बेटा इस अल्डिहाइड और कीटोस को आप फिर से क्लासिफाई कर सकते हो। चलो मैं फॉर एग्जांपल इनको हम फिर से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट बेटा या तो एल्डोस हो सकता है, या बेटा क्या हो सकता है? कीटोस हो सकता है, या तो एल्डोस हो सकता है या तो कीटोस हो सकता है। सर अगर ये कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो एल्डोस है ना। तो अगर इसमें 3 कार्बन होंगे तो मैं क्या कहूंगा? एल्डो है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है ना, तो एल्डो ट्रायोस कहेंगे। ऐसे बेटा अगर ये एल्डोस है लेकिन इसमें 4 कार्बन होंगे तो बेटा क्या कहेंगे? एल्डो टेट्रोस कहेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा और 5 कार्बन होंगे तो बेटा क्या कहेंगे? एल्डो पेंटोस कहेंगे। और सर अगर यही एल्डोस होगा लेकिन कार्बन इस टाइम 6 होंगे तो क्या कहेंगे? एल्डो हेक्सोस कहेंगे। So we can have carbohydrates on the base of functional group, we can divide them। या तो बेटा एल्डोस हो सकता है या तो कीटोस हो सकता है। फिर सर अगर एल्डोस होगा तो 3 कार्बन होंगे, एल्डो ट्रायोस कहेंगे, 4 होंगे एल्डो टेट्रोस कहेंगे, 5 होंगे एल्डो पेंटोस कहेंगे, 6 होंगे एल्डो हेक्सोस कहेंगे। एल्डो ट्रायोस की एग्जांपल आपसे पूछी जाएगी, आप कहेंगे सर इसकी एग्जांपल है ग्लाइसरल्डिहाइड। इसकी एग्जांपल है बेटा ग्लाइसरल्डिहाइड। हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आराम से बना सकते हैं। सर ट्रायोस है ना, तो कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे ना, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गए 3। फंक्शनल ग्रुप बेटा अल्डिहाइड है ना, तो बीच में क्या बचा? OH H, और यहां भी आप इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लोगे तो ये मॉलिक्यूल बेटा ग्लाइसरल्डिहाइड बन गया।
लाइकवाइज बेटा आप एल्डोटेट्रोस भी बना सकते हो, आप एल्डोटेट्रोस भी बना सकते हो, करना ही नहीं है कुछ। एल्डोटेट्रोस का मतलब C4 है, जब C4 है तो बेटा H कितने आ जाएंगे, H कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, O कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, करना ही नहीं है कुछ। 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 और 4। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड बना देंगे क्योंकि एल्डोस है ना, तो बाकी सारे कार्बन पे OH H OH और H डाल के वैलेंसीज को बेटा हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे, वैलेंसीज को हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे। ये देख लीजिए H OH और ये भी H आ गया। सो ये है एल्डोटेट्रोस, एल्डोटेट्रोस। और इस कंपाउंड को बेटा हम लोग कहते हैं, दिस कंपाउंड इज समटाइम्स कॉल्ड एज एराइथ्रोस। इस कंपाउंड का नाम बेटा एराइथ्रोस है। इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या देते हैं, दिस कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल एज एराइथ्रोस। इस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, ग्लाइसरल्डिहाइड। दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड। लाइकवाइज जरा मुझे पेंटोस बनाना है। पेंटोस तो हमारा राइबोस हो गया ना, इसका मतलब है सर इसके पास कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे ना, 1 2 3 4 और 5 कार्बन होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डोस है, तो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड बना देंगे, करना ही नहीं है कुछ, अल्डिहाइड बना दिया। और बाकी जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उस पे H और OH, H OH, यहां पे भी बेटा H और OH, यहां पे भी H OH और H, ये बन गया हमारा एल्डोपेंटोस जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इस कंपाउंड का नाम बेटा राइबोस है। सो आपसे एग्जाम्पल पूछी जाएगी, बताइए एल्डोपेंटोस की एग्जाम्पल क्या है, आप कहेंगे सर एल्डोपेंटोस तो राइबोस है, एल्डोपेंटोस तो राइबोस है। उसके बाद क्या बचा, एल्डोहेक्सोस। हमने अभी बताया एल्डोहेक्सोस जब भी बनाना होगा तो इसकी एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर तो अभी मैंने दिखाया भाई साहब, इसका स्ट्रक्चर जिगर मेरा हम लोग ग्लूकोज ले सकते हैं, एल्डोहेक्सोस है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। और इसका स्ट्रक्चर तो अभी डिस्कस कर लिया हमने, कर रही नहीं है कुछ। 6 कार्बन बना दो, कार्बन नंबर 1 पे अल्डिहाइड डाल दो, बाकी सारे सेट्स पे कर दो H और OH से, आपके पास C6H12O6 आ जाएगा। So these are the examples of what we call as aldoses, aldotriose, aldotetrose, aldopentos, aldohexose। आपसे आ जाएगा क्वेश्चन, which of the following is aldotriose, which of the following is aldopentos, which of the following is aldohexose। तो ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। लाइकवाइज बेटा हमारे पास हो सकते हैं कीटोसिस। चलिए हम लोग देखेंगे, सर जरा कीटोसिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास कीटोसिस क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास कीटोसिस क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास कीटोसिस क्या क्या हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन होनी चाहिए। इसमें तो C2 पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहां पे भी बेटा स्टार्ट करेंगे C3 से। मतलब मैं कहूंगा सर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 ही कार्बन होंगे, उसमें हाइड्रोजन 6 होंगे और भाई साहब उसमें ऑक्सीजन भी 3 ही होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सर जी कीटोन होना चाहिए। जरा इसको बनाते हैं, आप देखिए बेटा, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन नंबर 2 पे आ जाएगा, ये रहा इसका H OH, और यहां से भी देख लीजिए H OH और OH। इस कंपाउंड में कार्बन तो 3 आ गए, इस कंपाउंड में कार्बन 3 आ गए, ऑक्सीजन 3 आ गए और O6 आ गए। ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है ना, और साथ में बेटा कीटोन भी है ना, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। इस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में बेटा कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है ना, तो मैं कहूंगा सर ये कंपाउंड जो है ना, इसको मैं कीटो ट्रायोस कहता हूं। इस कंपाउंड को बेटा मैं क्या कहता हूं, कीटो ट्रायोस। क्योंकि कीटो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ना, तो कार्बन 3 है ना, तो कीटो ट्रायोस हो गया। और इस कंपाउंड को बेटा हम लोग नाम देते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। This compound is called as dihydroxyacetone. This compound is called as dihydroxyacetone. Likewise, कीटोसिस में हम ज्यादा एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक पे भी ज्यादा नहीं डिस्कस करके। इसकी दूसरी एग्जांपल है सर कीटोहेक्सोस। इसकी दूसरी एग्जांपल है कीटोहेक्सोस। हेक्सोस है तो कार्बन 6 होंगे, H12 होगा, O6 होंगे। और इस कंपाउंड का नाम भाई साहब क्या है, इस कंपाउंड का नाम है बेटा फ्रुक्टोस। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था, तो हम लोग याद रखेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोहेक्सोस।
आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज इज ए कीटो एंड इनफैक्ट इट इज द ओनली कीटो हेक्सोस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा सर बताइए हमारे पास कीटो ट्रायोस के एग्जांपल क्या है, आप कहेंगे सर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी कॉल एज कीटो ट्रायोस। आपसे पूछा जाएगा बताइए एल्डो ट्रायोस और कीटो ट्रायोस में डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे सर वो तो ग्लाइसरल्डिहाइड है, ये तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और यहाँ पे बेटा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। सो ये मैंने आपको फिर से एक रिवीजन कराया जो हम लोग कहते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इनिशियली दे कैन बी एल्डोसिस or they can be ketosis, then the aldosis and ketosis can be again classified depending upon the number of carbon atoms. So we have 3 carbon atoms, it is triose, we have 4, it is tetrose, we have 5, it is pentose, we have 6 and it is hexose. Likewise in ketosis normally हमें जो जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में वो सिर्फ है फ्रुक्टोज का, और बाकी तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का कुछ काम नहीं है इस वाले चैप्टर में, तो विल बी नीडिंग ओनली द कीटो हेक्सोस। इसका फिशर प्रोडक्शन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है। सो वी आर डन विद द कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ देयर आर फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स जो हमें बेटा इस चैप्टर में चाहिए होंगे। चलिए देखते हैं सर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में और चाहिए होगा। एक तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, बट इस चैप्टर में तो काम नहीं आ जाएगा, वो आपको आगे जाके 12th में काम आ जाएगा। कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब हमारा होता है। मेरे लिए एक दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपकी टेक्स्ट बुक पे भी है, उतना डिटेल में नहीं है, बट द स्ट्रक्चर्स आर देयर, दैट इज साइक्लाइजेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज साइक्लाइजेशन। अच्छा जी, जरा ये साइक्लाइजेशन समझते हैं, साइक्लाइजेशन का क्या मतलब है। अभी मैंने जिस स्ट्रक्चर की बात की थी ना, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था, अगर आप देखेंगे यहां पे हमने बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। जैसे यहां पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ग्लूकोज का, यहां पे मैंने ड्रॉ स्ट्रक्चर किया बेटा फ्रुक्टोज का, यहां पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया राइबोज का। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, या इसको हम लोग कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। सो इसमें आप लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज जो साइक्लाइजेशन समझने के लिए हमें काम आ जाएगा, वो ये है कि सर इस वाली प्रोजेक्शन में अगर आप OH ग्रुप्स देखेंगे, ये येलो कलर का OH ग्रुप सारे राइट साइड से हैं, और बीच में आप देखो ना ये वाला पार्ट, ये वाला पोजीशन नंबर 3 पे, इस पोजीशन नंबर 3 पे जो OH है ना, ये लेफ्ट साइड से, हमें याद रखना पड़ेगा। जब हम ग्लूकोज का ओपन चेन देखते हैं ना, फिशर प्रोजेक्शन देखते हैं ना सर, उसमें सारे OH ग्रुप्स राइट साइड से हैं एक्सेप्ट फॉर द पोजीशन नंबर 3 जहां पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड से है। ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे, याद रखना पड़ेगा आपको। लाइकवाइज सर फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, एक डिफरेंस, उसमें कीटोन होगा फंक्शनल ग्रुप दूसरा, और यहां पे भी जब आप पोजीशन नंबर 3 देखेंगे ना, तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड से आ जाएगा, बाकी सारे राइट साइड से आ जाएंगे। उसके बाद हमने बेटा राइबोस देखा, राइबोस में देख लो सारे के सारे OH ग्रुप्स राइट साइड से हैं। आपको 3 ही स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, और 3 में से 2 का आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा, वो है ग्लूकोज का और दूसरा है बेटा राइबोस का। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर समझने के लिए, याद रखने के लिए आपको फिशर प्रोजेक्शन का याद होना जरूरी है, ये तो याद होना चाहिए। क्या याद रखेंगे? एक याद रखेंगे सर पोजीशन नंबर 1 पे इसका फंक्शनल ग्रुप है, जो हमें याद रखेंगे सर पोजीशन नंबर 1 पे ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सर पोजीशन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप है वो फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड से है, बाकी सारे OH ग्रुप्स राइट साइड से है, ये आप याद रखेंगे। और राइबोस के बारे में याद रखेंगे सर, जितने भी OH ग्रुप्स हैं सब के सब राइट साइड से हैं, और फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा। अच्छा जिगर, मेरा इस स्ट्रक्चर को जरा मैं किसी दूसरे तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं क्या? कोशिश करते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, जरा एक लाइन में ड्रॉ कर लूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ओनली, लेट्स सपोज दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। मान के चलो ये लाइन बेटा रिप्रेजेंट करती है सिर्फ कार्बन को,
लेट सपोज ये लाइन जो है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये मान के चलो सर ये कार्बन कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है जहां पे 6 कार्बन आ जाएंगे। ये मान के चलो हमारे पास कितने कार्बन आ गए, 6 कार्बन। सॉरी लेट सपोज, हाँ यहां पे आते हैं। इस पे आप कितने कार्बन आ गए, 6 कार्बन। सो पोजीशन नंबर 1 अगर आपको याद होगा वहां पे थे 2 OH और था H, तो मैंने लिखा बेटा CH2OH। फिर पोजीशन नंबर 2 पे क्या था सर, वहां पे था H और था OH। बेटा पोजीशन नंबर 3 पे क्या था सर, वहां पे था OH और H। पोजीशन नंबर 4 पे क्या है, H और OH। पोजीशन नंबर 5 पे क्या है, H और है सर OH। और ये आ गया हमारा पोजीशन नंबर 6 जहां पे आ जाएगा CH2OH। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो वही ग्लूकोज का हो गया ना, ये हो गया C1 C2 C3 C4 C5 और C6। ये हो गया सारे OH ग्रुप राइट साइड से, ये इसका पोजीशन नंबर 3 पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड से। ये तो एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब इसी मॉलिक्यूल का हमारी टेक्स्ट बुक पे बना के है हैवर्थ प्रोजेक्शन। इसी मॉलिक्यूल का हमारी टेक्स्ट बुक पे बना के है एक दूसरा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज हैवर्थ प्रोजेक्शन। उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ प्रोजेक्शन वो स्ट्रक्चर हमें याद रखना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म आप लोग बेटा 12th में डिटेल में पढ़ोगे। यहां पे मैं आपको कहूंगा कि याद कैसे रखेंगे। आप ये याद रखना कि सर जो ग्लूकोज हमारी टेक्स्ट बुक पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसमें 6 कार्बन है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। जब भी आपको इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा आप एक 6 साइडेड रिंग बनाएंगे, जैसा आप बेंजीन नहीं बनाते हैं, बेंजीन एग्जैक्टली वैसे आप लोग बेंजीन बनाएंगे। ये मान के चलिए हम लोग बेटा बेंजीन बना रहे हैं, ये बेटा मैंने बना लिया सर बेंजीन। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया बेटा बेंजीन का से 6। अब इस बेंजीन में हमें कुछ चीजें याद रखनी है। 6 साइड्स को आगे ये वाला कॉर्नर जो है ना, यहां पे आप कहेंगे सर यहां इस कार्बन पे ऑक्सीजन होता है। ये वाला कार्बन आप मान के चलिए सर ये पोजीशन नंबर 1 हो गया। जो पोजीशन नंबर 1 यहां पे है ना, ये CH2OH वाला ये पोजीशन नंबर 1 हो गया। अच्छा जी, ये वाला पोजीशन आप जरा देख लीजिए, ये बेटा पोजीशन नंबर 2 हो गया, ये पोजीशन नंबर 3 हो गया, ये पोजीशन नंबर 4 हो गया, ये पोजीशन नंबर 5 हो गया और यहां पे पोजीशन नंबर 6 हो गया। तो ये पोजीशन नंबर 6 आ गया, पोजीशन नंबर 6 आ गया, ये 1 आ गया, कार्बन नंबर 2, ये आ गया बेटा 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 और बेटा ये आ गया पोजीशन नंबर 6। अब यहां पे भी वैलेंसीज आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इस पोजीशन नंबर 1 पे आपको OH और H लेना पड़ेगा, पोजीशन नंबर 2 पे भी H और OH को लेना पड़ेगा, पोजीशन नंबर 3 पे OH और H को लेना पड़ेगा, पोजीशन नंबर 4 पे भी आप लोग बेटा OH और H को लेंगे और ये पोजीशन नंबर 5 हो गया और ये पोजीशन नंबर 6 हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना लिया ना, ये स्ट्रक्चर बेटा इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिंग स्ट्रक्चर है। अब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये कि सर यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो लोन पेयर ऑफ वो सॉरी यहां पे एक मिस्टेक है ना, यहां पे CH2OH नहीं आ जाएगा ना, यहां पे आ जाएगा सिर्फ CHO फंक्शनल ग्रुप। अच्छा वो मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म ये कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाके अल्डिहाइड के साथ अटैक कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे। यहां पे आप लोग याद रखेंगे ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन क्या है। सर मैं एक 6 साइडेड रिंग बना लूंगा, मैंने 6 साइडेड रिंग बना ली। इस 6 साइडेड रिंग को बेटा हम लोग नाम देते हैं पायरेनोस। दिस 6 sided ring is what we call as pyranose. This 6 sided ring is what we call as pyranose. So pyranose में 6 sides होंगे। इसमें बेटा आप देखिए इसमें आपको 6 sides मिलेंगे, 1 2 3 4 5 and 6। आपको बेटा एक कॉर्नर पे बेटा आपको ऑक्सीजन मिलेगा, एक कॉर्नर पे तो ऑक्सीजन है और बाकी जो 5 कॉर्नर्स है ना, बाकी जो बेटा 5 कॉर्नर्स हैं, इन 5 कॉर्नर्स पे बेटा कार्बन होगा। तो याद रखेंगे सर एक ऐसी रिंग ग्लूकोज एक ऐसी रिंग बना लेता है जिसके पास 6 साइड्स होंगे, 6 कॉर्नर्स होंगे और एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होगा,
5 कॉर्नर्स पे कार्बन होंगे, तो ऐसी रिंग को हम लोग पायरेनोस बोलते हैं। सो ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होगा वो बेटा होगा पायरेनोस। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कह सकता हूं दिस इज ग्लूकोपायरेनोस। मैं बेटा कह सकता हूं ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना सर, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये ग्लूकोज का पायरेनोस है, तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दे सकता हूं? वी कैन कॉल दिस स्ट्रक्चर एज ग्लूकोपायरेनोस। आप इस स्ट्रक्चर को बोल सकते हो बेटा ग्लूकोपायरेनोस। नाउ व्हाट इज ए पायरेनोस? भाई साहब पायरेनोस क्या है? सर पायरेनोस एक ऐसी रिंग है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की बन सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही बना लेगा, जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज ही बना लेगा। एनीवेज, सो हम लोग याद रखेंगे ग्लूकोज के केस में जो रिंग बनते हैं ना उस रिंग को हम पायरेनोस बोलते हैं। या ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिस रिंग स्ट्रक्चर में 6 साइड्स होंगे, 6 कॉर्नर्स होंगे, एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन रहेगा, 5 कॉर्नर्स पे कार्बन रहेगा, ऐसी रिंग को हम लोग पायरेनोस बोलते हैं। ये वाला पायरेनोस तो ग्लूकोज का है ना, इस वाले पायरेनोस को सर जी हम लोग क्या कहते हैं? सर इस पायरेनोस को हम लोग कहेंगे ग्लूकोपायरेनोस। So this structure here is what we call as glucopyranose. What is glucopyranose now? Is a ring form of glucose जिसमें 6 साइड्स हैं, 6 कॉर्नर्स हैं, 5 पे कार्बन रहेगा, 1 पे ऑक्सीजन रहेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग याद रखेंगे। अब इस वाले स्ट्रक्चर में और एक पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ेगा, अगर आप पोजीशन 3 पे OH देखेंगे ना, ये मैंने अबो द प्लेन बना लिया, ये 3D स्ट्रक्चर है असल में। इसको मैंने अबो द प्लेन बनाया, बाकी जितने भी है ना इधर भी नीचे रख लिया, इधर भी नीचे रख लिया। अब एक ही पॉइंट याद रखना सर, अगर आप यहां पे देखेंगे ना पोजीशन नंबर 3, यहां पे OH ग्रुप किधर है? यहां पे OH ग्रुप बेटा लेफ्ट साइड से है। तो याद रखना जब फिशर प्रोजेक्शन में OH ग्रुप लेफ्ट साइड से होगा, उसको जब आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करना होगा तो आप अबो द प्लेन रखेंगे। सिंपल सी बात है। ये वाला OH ग्रुप कहां है? सर ये तो राइट साइड से। ये वाला OH ग्रुप कहां है? सर ये तो 1 2 सॉरी दिस इज 1 2 3 एंड 4। पोजीशन नंबर 4 पे राइट साइड से है ना, तो डाउन द प्लेन जाएगा। आप पोजीशन नंबर 2 पे देख लीजिए, पोजीशन नंबर 2 पे कहां है बेटा? राइट साइड से। पोजीशन नंबर 2 पे राइट साइड से, तो डाउन द प्लेन जाएगा। आप लोगों को आसान तरीका मैं बोलूंगा याद रखने के लिए, आप लोग याद रखना R, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, आप लोग बेटा ऐसे याद रख सकते हो। मैं लिखूंगा RIGHT, मतलब जो भी OH ग्रुप राइट साइड से होगा फिशर प्रोजेक्शन में उसका जो OH है ना वो I है, मतलब इंफीरियर है, मतलब डाउन द प्लेन। याद रखेंगे जो भी OH ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड से है उसको यहाँ पे डाउन द प्लेन करेंगे, बिलो द प्लेन करेंगे, और जो लेफ्ट साइड से अबो द प्लेन, ये तो पोजीशन नंबर 3 पे लेफ्ट साइड से है ना, तो यहाँ पे अबो द प्लेन आ गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्लूकोपायरेनोस। दिस इज द हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लाइकवाइज हम बना सकते हैं बेटा हम लोग बना सकते हैं यही वाला स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ करूंगा राइबोस के केस में। चलिए हम समझते हैं, हम राइबोस को समझने की कोशिश करते हैं। सर राइबोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस करा वो। इसके पास है C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। चलो इसको हम थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं, एक साइड से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा सही से समझ में आ जाए। चलिए इसमें सर जी हमें क्या बनाना है? इसमें हमें बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आर देयर। देन द फंक्शनल ग्रुप इज aldehyde। Sir, functional group is aldehyde. Then there is what we call as hydrogen and OH. Likewise here we have hydrogen and OH. Here we have again hydrogen and OH. Here we have again hydrogen and OH. So this is again Fisher projection of what we call as ribose. This is Fisher projection of what we call as ribose. अच्छा जी, इसका अगर आपको रिंग बनाना पड़ेगा तो इसका रिंग हम लोग याद रखेंगे कुछ ऐसे होगा। सर ये ऑक्सीजन रहेगा, ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके, ऐसे करके। अच्छा इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बनाते हैं ताकि आप लोग आराम से समझ जाओ। यहां मैंने आपको बोला था बेटा जब ग्लूकोज का रिंग बनाना होगा तो आप बेंजीन रिंग बनाना। यहां मैं आपको बता रहा हूं जब राइबोस का बनाना होगा तो आप एक पेंटागन बना लेना। आप लोग बेटा एक
पेंटागन बना लेना। चलिए मैं एक पेंटागन बना लेता हूं। ये मान के चलिए सर हमारे पास है एक, लेट्स सपोज दिस इज वन पेंटागन। पेंटागन मींस विच हैज 5 साइड्स। यहां पे मैंने बोला था हेक्सागन बना लेंगे तो 6 साइड्स है ना। यहां पे जरा देख लो यहां की स्टोरी, जरा समझते हैं यहां की स्टोरी क्या है। सर यहां पे एक रिंग है, जिस रिंग के पास 5 साइड्स हैं, यहां इस स्टोरी में 1 2 3 4 और 5 साइड्स हैं। एक कॉर्नर पे सर जी ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन रहा, और बाकी जितने भी कार्बन है ना, बाकी जितने भी कार्बन है, ये मान के चलो C1 आ गया, ये मान के चलो बेटा C2 आ गया, ये मान के चलो बेटा C3 आ गया, ये मान के चलो बेटा C4 आ गया, और ये बेटा C5 आ गया, CH2OH। सो इसकी नंबरिंग भी करते हैं ना, ये आ गया 1 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सो 5 हम लोग CH2OH मैंने बता दिया, लिख सकते हैं हम CH2OH। सो ये एक, अच्छा इस रिंग में भी क्या होगा सर, इस रिंग में भी हमें OH और H को बैलेंस करना पड़ेगा। जरा ये पोजीशन नंबर 1 को देख लीजिए। इस पोजीशन नंबर 1 पे आप OH को अबव द प्लेन भी रख सकते हैं, बिलो द प्लेन भी रख सकते हैं। यहां के केस में भी आप OH को अबव द प्लेन भी रख सकते हो, बिलो द प्लेन रख सकते हो। इस वाले केस में भी OH को हम बेटा अबव द प्लेन रख सकते हैं या बिलो द प्लेन रख सकते हैं। ये आगे जाके हम आइसोमर्स में पढ़ लेंगे, तो समझने के लिए आप ऊपर या नीचे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप OH ग्रुप अबव द प्लेन रखते हो ना, जैसे यहां पे OH ग्रुप कहां है, ये तो अबव द प्लेन है, इस वाले केस में तब जाके आप इसको बोलते हो बीटा, मतलब ये बीटा ग्लूकोपाइरानोस है। अगर इस OH ग्रुप को आप नीचे रखेंगे ना, तो आप इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोपाइरानोस है, इतना ही डिफरेंस है। सो यहां पे भी इस OH ग्रुप को हम अबव भी रख सकते हैं, बिलो भी रख सकते हैं। अबव रखेंगे तो बीटा आ जाएगा, बिलो रखेंगे तो अल्फा आ जाएगा, कोई मसला नहीं, हमने रख दिया ऊपर। उसके बाद जरा जी देख लीजिए क्या क्या मसले हमारे पास आ जाएंगे इसमें। इसका सर जी OH ग्रुप राइट साइड से तो नीचे जाएगा, यहां पे भी राइट साइड से तो नीचे जाएगा, यहां पे भी पोजीशन नंबर 4 पे H तो रहेगा नहीं, H ही रहेगा, OH नहीं रहेगा, क्योंकि पोजीशन नंबर 4 का बॉन्ड बनता है ना यहां से कार्बन के साथ, तो ये H चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो ये चला जाएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ H ही रहेगा, और ये आ गया CH2OH। C1 C2 C3 C4, ये आ गया बेटा C5। सो ये वाली रिंग अगर आप देखेंगे ना, ये वाली रिंग अगर आप लोग देखेंगे बेटा, इस रिंग में 5 साइड्स हैं और कॉर्नर्स कितने, 1 2 3 4 और 5 कॉर्नर्स हैं। इसमें भाई साहब 5 कॉर्नर्स हैं, सॉरी इसमें 5 कॉर्नर्स हैं। 5 कॉर्नर्स में से आप देखेंगे जो 4 कॉर्नर्स हैं वहां पे कार्बन है, 1 2 3 और 4 पे कार्बन है, और एक कॉर्नर पे बेटा ऑक्सीजन है, एक कॉर्नर पे बेटा ऑक्सीजन है। सो ऐसी रिंग, एक ऐसी रिंग जिस रिंग में सर 5 साइड्स होंगे, 5 कॉर्नर्स होंगे, 4 कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, ऐसी रिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा फ्यूरेनोस। ऐसी रिंग को हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस। F फॉर 5, F फॉर फ्यूरेनोस। सो जिस पर 5 साइड्स होंगे वो रिंग फ्यूरेनोस है। ये तो राइबोस है ना, ये तो राइबोस का फ्यूरेनोस है, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को मैं नाम दे सकता हूं राइबोफ्यूरेनोस। दिस स्ट्रक्चर भी कैन बी कॉल्ड एज राइबोफ्यूरेनोस। This structure is what we call as ribofuranose. So this ribofuranose can be either alpha or this ribofuranose can be beta depending upon the position of OH group. ये तो above the plane है, बीटा आ जाएगा, अगर below the plane है बेटा अल्फा आ जाएगा। सो इस चैप्टर में जो हमें काम आने वाली चीजें हैं वो तो एक फिशर प्रोजेक्शन था ग्लूकोज का, मैंने उसको डिटेल में डिस्कस करा, और दूसरा हमें बेटा रिंग स्ट्रक्चर्स इसमें चाहिए होंगे, वो रिंग स्ट्रक्चर्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। ये तो फ्रक्टोज, ये तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर आ गया, ये तो बेटा किसका रिंग स्ट्रक्चर आ गया, ये तो राइबोस का रिंग स्ट्रक्चर आ गया। सिर्फ अब मेरी एक बात को याद रखना, ये बेटा बीटा फॉर्म है। सर इसको मैं बीटा फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे OH अबव द प्लेन है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में पोजीशन नंबर 1 पे OH को डाउन द प्लेन रखेंगे तो अल्फा फॉर्म बन जाएगा। लाइकवाइज यहां पे भी यही स्टोरी है, या तो बीटा फॉर्म में हो सकता है या तो बेटा अल्फा फॉर्म में हो सकता है। सो आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको समझाई, 3 चीजें इनफैक्ट। एक तो बेटा हमने समझा डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद मैंने आपको समझाया उन्हीं चीजों का क्या कहते हैं इसको फिशर प्रोजेक्शन,
और फिर हमने देख लिया उन्हीं चीजों का व्हाट वी कॉल एज हैवर्थ प्रोडक्शन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को समझाऊंगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा। दो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में हमें पढ़ने पड़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। हम देखेंगे दो कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे, लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो लिंकेज हो जाती हैं वो कैसे कैसे ग्लाइको बॉन्ड हमारे पास मिल सकते हैं, और उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। आज के लिए इतना काफी है।